होली आने वाली है। पूरे साल स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए होली पर? सबसे पहले होली के बाद 15-20 दिन तक बिना नमक का अथवा कम नमक वाला भोजन करिए तो स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। दूसरा, इन दिनों में भुने हुए चने होला का सेवन शरीर से वात कफ आदि दोषों का शमन करता है, यानी खत्म करता है। 1 महीना इन दिनों सुबह नीम के 20-25 कोमल पत्ते और एक काली मिर्च चबा के खाने से व्यक्ति वर्ष भर निरोग रहता है। होली के दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ था। इन दिनों हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, नाचना कूदना फांदना चाहिए, जिससे जमे हुए कफ की छोटी मोटी गांठें भी पिघल जाएं और ये ट्यूमर कैंसर का रूप ना ले पाए। कोई दिमाग या कमर का ट्यूमर भी ना हो। होली पर नाचने कूदने फांदने से मनुष्य स्वस्थ रहता है, तभी तो है होली मजे का त्यौहार। इस समय कुछ ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए जो कि बलवर्धक हों, जैसे लट्ठी खींच आदि। होली जले उसकी गर्मी का भी थोड़ा फ़ायदा लें, लावा का फ़ायदा अवश्य लें। मंत्र सिद्धि के लिए होली की रात्रि को भगवान नाम का जप अवश्य करें, यानी 17 मार्च आज के दिन। पलाश के फूलों का रंग एक दूसरे पर छिड़क के अपने चित्त को आनंदित व उल्लासित करें। सभी रासायनिक रंगों में कोई ना कोई खतरनाक बीमारी को जन्म देने का दुष्प्रभाव है, लेकिन पलाश की अपनी एक सात्विकता है। पलाश के फूलों का रंग रोग प्रतिकारक शक्ति है। गर्मी को पचाने की, सप्त रंगों व सप्त धातुओं को संतुलित करने की क्षमता पलाश में है। पलाश के फूलों में जो होली खेली जाती है उसे पानी की बचत तो होती ही है। पलाश के रंग नहीं मिले तो अपने घर पर ही प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। इसके अलावा होली में कई तरह की कहानियाँ भी प्रचलित है, क्योंकि होली का इतिहास बहुत पुराना है। होली बसंत ऋतु में मनाया जाता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है। इसे होलिका या होलाका नाम से जाना जाता है। वसंत ऋतु की में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह होली इस पर 18 मार्च को है। यह होली का उत्सव प्राकृतिक प्राचीन व वैदिक उत्सव है। साथ ही यह आरोग्य, आनंद और आह्लाद प्रदायक उत्सव है, जो प्राणी मात्र के राग द्वेष मिटाकर, दूरी मिटाकर संदेश देता है भाईचारे का। ये एक वैदिक उत्सव है। लाखों वर्ष पहले भगवान राम जी, उनके पहले उनके पिता, पितामह, पिता के पितामह दिलीप राजा और उनके बाद रघु राजा के राज्य में भी यह महोत्सव मनाया जाता था। इसका एक प्राचीन इतिहास है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं प्रकाश, इन 5 तत्वों की सहायता से देवता के तत्वों को पृथ्वी पर प्रकट करने के लिए यज्ञ एक माध्यम है। जब पृथ्वी पर एक संपदा नहीं था, उस समय के प्रथम त्रेता युग में 5 तत्वों में विष्णु तत्व प्रकट होने का समय आया। तब परमेश्वर द्वारा एक साथ 7 ऋषि मुनियों को सर्वप्रष्टांत के यज्ञ के बारे में ज्ञान हुआ। उन्होंने यज्ञ की सिद्धताएं आरंभ की। नारद मुनि के मार्गदर्शन अनुसार यज्ञ का प्रारंभ हुआ। मंत्र घोष के साथ सबने विष्णु का आह्वान किया। यज्ञ की ज्वालताओं के साथ यज्ञ कुंड में विष्णु तत्व प्रकट होने लगे। इससे पृथ्वी पर विद्यमान अनिष्ट शक्तियों को कष्ट होने लगा। उनमें भगदड़ मच गई। उन्हें अपने कष्ट का कारण समझ नहीं आया। धीरे धीरे विष्णु प्रिय पूर्ण रूप से प्रकट हुए। होली के संदर्भ में शास्त्रों और पुराणों में भी अनेक कथाएं हैं। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी के वरदान पाया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस मनुष्य उन्हें मार ना सके। न ही रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर अत्यंत निर्कुश बन गया। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा भी थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी और की स्तुति ना करे, पर प्रहलाद के मना करने पर हिरण्यकश्यप ने उसे जान से मारने का निश्चय किया। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन प्रभु की कृपा से वे बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा भी बैठी, लेकिन परिणाम तो उल्टा ही हुआ। होलिका ही अग्नि में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से प्रकटे और गोधूली समय में, यानी न सुबह का न शाम का, दरवाजे की चौखट पर बैठकर न अंदर न बाहर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। होली को लकड़ी से जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है, तो ये भी इसके कुछ
फ़ायदे हैं जो वातावरण को अशुद्ध करते हैं और जनता का स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन गाय के कंडे जलाने पर ऑक्सीजन निकलता है जो वातावरण में शुद्धि लाता है, इसलिए इसके वैज्ञानिक तत्व भी हैं जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं गाय के एक कंडे में 2 बूंद गाय का घी डालकर धुआं करें तो 1 टन ऑक्सीजन बनता है। गाय के कंडे से होली जलाने से वातावरण की शुद्धि होती है, जनता का स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ साथ गाय माता और कंडे बनाने वाले गरीबों का पालन पोषण भी होगा। तो आज होली का है तो आप ये अवसर ना जाने दें और आप सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। आपका और मेरा हम सबका D5 हिंदी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।